देश विदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं ममता बेस्ट। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों में। खबर लालकुआ से है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही किया लूटपाट की घटना का खुलासा। नगीना कॉलोनी में युवती को बंधक बनाकर घर में लूटकांड के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया खुलासा। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिन युवती को बंधक बनाकर घर में लूटपाट करने के मामले के संबंध में युवती के भाई मोहम्मद चांद और उसकी मां नसीमा बानो द्वारा कोतवाली में तहरीर देकर घटना के खुलासे की गुहार लगाई गई थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई शुरू की और सबसे पहले परिवार के सदस्यों से कड़ी पूछताछ की, जिसमें पूरी कहानी मनगढ़ंत निकली और युवती के 2 सगे भाइयों ने ही घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि दोनों युवकों की बहन से मिलने एक दीपक नाम का शख्स आया था, जो उन्हें देखकर भाग गया, जिसके बाद दोनों युवकों की अपनी बहन के साथ कहासुनी हुई और उसके साथ मारपीट भी की। बाद में दोनों भाइयों ने अपनी बहन को खुद ही अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को सूचना दे दी कि उसके घर में उसकी बहन को बंधक बनाकर लूटपाट की गई है। दोनों भाइयों ने मौके का फायदा उठाकर लालचवश अपने घर में ही रखे जेवर और नकदी भी तकिए में छुपा दी थी। जब दोनों से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने पूरी कहानी बता दी, जिसका पुलिस ने दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 395, 452, 323, 411 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी। आप देख रहे हैं लालकुआ से जफर अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें ऐसी ही कुछ विशेष खबरों के साथ। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। देखिए, लालकुआ थाने में ये नगीना कॉलोनी का एक मामला आया था कल शाम के टाइम। इसमें बताया गया कि एक घर में एक लड़की को बंधक बनाकर उसके लूटपाट हो गई है, उसमें कैश और जेवरात वगैरह चले गए। इस विषय को हमने बड़ा गंभीरता से लिया। तत्काल हमने 3 टीमें बनाई और लोकल में पूछताछ करी, अपने मुखबिर भी मामूर किए और एसओजी वगैरह का जो है सर्विलेंस सेक्शन है उसको हमने सक्रिय किया। और उससे हमें जो है चीज़ें जो सामने आई वो इस तरह की थी कि घर के ही सदस्य उसमें शामिल हमें मिले और जो वादनी थी उसी के दोनों लड़के थे, उन्होंने ही इस लूटकांड को एक तरह से प्रायोजित तरीके से अंजाम दिया था। और जब पूरी तफ्तीश करी तो उसमें पता लगा कि उनके घर में कल कोई था नहीं। उस दौरान जो अकेली लड़की थी उसके कोई परिचित कोई लड़का घर पे आया था। जब उसी दौरान उसके भाई लोग जब घर में पहुंच गए तो उनके साथ विवाद हुआ, उनका लड़का तो भाग गया, लेकिन फिर इस लूट कांड को उन्होंने पूरी तरह से प्रायोजित किया। ये सारी चीज़ हमारे तफ्तीश में अभी तक की जानकारी में खुलासे में आई है। हमने जितना भी उनके ज्वेलरी और पैसे थे वो सारे बरामद कर दिए हैं और दोनों लोगों को हमने हिरासत में उनके लड़कों को ले रखा है और माननीय मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। थी जो सुनिश्चित थी इस कार्यक्रम में भी नहीं, देखिए परिचित का ऐसा कोई इसमें लूट कांड से कोई मतलब नहीं था। वो तो उसके लड़के के परिचित थे, तो उनके कहने पे ही वहाँ पर आए थे, मिलने के लिए आए थे। उनका अभी तक तफ्तीश में ऐसा कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट लूट से संबंधित नहीं आया है। लूट का माल उन्होंने उनके लड़कों ने घर में ही छुपा रखा था। जब हमने गहराई से पूछताछ करा, तफ्तीश करा, तो हमें घर से ही अलग अलग जगहों से हमें वो सारा सामान बरामद हो गया है। लगभग 6.5 लाख रुपए का सामान है, वो सारा हमने बरामद करके उसको जो है ले लिया है। तो हमारी जानकारी में है वो ये दोनों लड़कों के मन में लालच आया था। घर में उनके पैसे थे, माँ बाप थे नहीं घर में। उन्होंने अपने माँ बाप को इस तरह से जो है कहा कि घर में लूट हो गई है, ताकि वो पैसा जो है आपस में वो लोग शेयर कर लें। बहन को पता नहीं था अभी तक तफ्तीश में अभी इसको देख रहे हैं कि उसको कितनी जानकारी है, और अगर ऐसी चीज़ होगी उसकी भी मिली भगत होगी तो इसमें भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें लूट की धाराएं हैं और अभी तफ्तीश में और इन्वेस्टिगेशन में धाराएं बढ़ती जाएंगी। अभी तो लूट का ही जो मेन धारा है उसी में इन्वेस्टिगेशन चल रही है।